आपको बताते हैं कि शनिदेव जी क्या है। शनिदेव जी हमारे पूर्व जन्म का लेखा जोखा है। शनिदेव जी हमारी करनी का फल है। वह करनी चाहे पूर्व जन्म में की हो, चाहे बचपन से लेकर अभी तक की हो, चाहे वर्तमान की गलत योजनाओं में कर रहे हो। सवार होने वाले 7 व्यक्ति थे, सवार हो गए। आंधी तूफान आना होगा, आने लगा। आंधी तूफान इतनी जोर से आने लगा, सब डरने लगे। यदि तेज आंधी आ गई, तेज तूफान हो गया तो क्या होगा? पानी अपनी हिलोरें फेंकेगा, नौका डूब जाएगी, इस पार से उस पार नौका नहीं जा पाएगी। ऐसी स्थिति में उस नौका में से प्रेम उतर के अहम के पास गया। अहम एक तट के पास बैठा हुआ था, वह नौका में सवार नहीं हुआ। प्रेम ने अहम से जाके कहा, भैया उठो, जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? नौका में बैठ जाओ, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, ये सबको ले डूबेगा, हम उस पार नहीं जा पाएंगे। जीवन की सुरक्षा के लिए हमें आंधी तूफान आने के पहले उस पार जाना जरूरी है। उसने बहुत मनाया। प्रेम फिर कहता है, चलो भैया, पर अहम कहता है, आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार है, आप चले जाओ, आपको जाना है तो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं जाने वाला नहीं हूं। प्रेम ने सोचा, मैं कैसे इनको छोड़कर जाऊं? अहम को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरा साथी है शुरू का। पर अब जाऊंगा नहीं तो मैं यहां अहम के साथ डूब जाऊंगा। अभी यहां पर भी समुद्र की लहरें आएंगी, यहां पर भी आंधी पानी तूफान आएगा, यहां पर भी पानी तूफान आने के बाद में हम सब लहरों में समा जाएंगे। और यदि मैं नौका में नहीं चढ़ा तो भी जीवन मुश्किल है, और यहां पर यदि मैं रह गया तो मुश्किल है। उसने, प्रेम ने उन दूसरों से कहा, भैया तुम लोग जाओ नौका लेके, तुम तो बचो कम से कम, मैं यहाँ हम के चक्कर में रुका हुआ हूं, तुम क्यों रुके हुए हो? उसने नौका को जाने दिया। नौका उस पार चली गई। आंधी पानी तूफान आया, लहरें आई समुद्र के अंदर, नदी के अंदर में इतनी तेज बारिश और तूफान आया कि वो अहम को और अहम के साथ प्रेम को ले डूबा। आपको पता है कि प्रेम उस अहंकार के कारण अपने आप खत्म हो गया। उस अहंकार ने उस प्रेम को खत्म कर दिया। प्रेम ने अहंकार को बचाने की कोशिश की, पर अहंकार जो अहम है, जो मैं है, जो मेरा है, वो इतना कठोर था। उसके अंदर की मैं गति इतनी ज्यादा थी, ईगो इतना ज्यादा था कि वो अपने अंदर के प्रेम को ले डूबा और दूसरों के प्रेम को ले डूबा। इसलिए अहंकारी व्यक्ति वह है जो दूसरों से प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद अपने अंदर के प्रेम को ही नहीं पहचान पाता है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा नहीं करता वह असली नास्तिक नहीं है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा नहीं करता केवल वही नास्तिक नहीं है, वह उससे बड़ा नास्तिक है जो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। जो अपने ऊपर में भरोसा नहीं करता वह भी नास्तिक है। आप मुझे एक बात बताइए, किस चीज की अकड़न है, किस चीज का घमंड है, किस चीज का अहंकार है? इस शरीर का घमंड है, इस देह का घमंड है जो मृत्यु के बाद में मिट्टी है और मिट्टी में मिल जानी है। इस नाम का घमंड है जो जाने के बाद में आपकी जिंदगी में आपके इस नाम के आगे सबसे पहले स्वर्गीय लग जाना है। किस चीज का घमंड है? इस घर का घमंड है, महल दुमहले का घमंड है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उसके बाद में उनका घर कौन सा बना? जाने पर कब्रिस्तान। और आप किस चीज का घमंड कर रहे हैं? किस चीज का अहंकार है? किस चीज का मैं है और किस चीज का मेरा है? तो इस विषय को समझ लीजिए। बहुत बड़ा भक्त था और भक्त भगवान को बहुत प्यार करता था। मैं भक्ति और ज्ञान की बात कर रही हूँ। तो भक्त भगवान को बहुत प्यार करता था। भगवान से कहता था, तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान कहने लगे, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। भक्त कहने लगा कि प्रभु आप मांगो, क्या मांग रहे हो? मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। भक्त के अंदर के अहंकार को देखकर भगवान ने कहा
एक छोटा सा काम मेरा कर दे, मुझे इस दुनिया में से वो चीज लाके दे दे जो सबसे बेकार चीज है। हमेशा तुझे शिकायत रहती है कि मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दुनिया भर की शिकायतों और उलाहों से भरा हुआ तेरा भक्ति भाव है। बस एक काम कर दे कि इस दुनिया के अंदर में से वो वस्तु मुझे लाके दे, वो चीज मुझे लाके दे जो निरुपयोगी है, जो यूजलेस है, जिसका कोई महत्व नहीं है, और मैं समझ जाऊंगा कि तेरी भक्ति जीत गई। अब उसने सोचा कि मैं एक पत्थर को दे देता हूं भगवान को, इसकी भला क्या उपयोगिता है। वो गया, पत्थर को उठाकर भगवान के पास जाने लगा, तो पत्थर कहता है, मुझे मेरी जगह से ले क्यों जा रहा है, तुझे मालूम नहीं मेरी क्या उपयोगिता है। अरे पत्थर है तो ही ये नदियां बाढ़ को रोक रही हैं, पत्थर है तो महल दुमहले बन रहे हैं, पत्थर है तो मूर्तियां बन रही हैं, पत्थर है तो चौखटें बन रही हैं। तुझे क्या मालूम मेरी कितनी कीमत है। आज दुनिया से पत्थर उठने के बाद में रहने को छत नहीं मिलेगी। उसने कहा, ये तो बात सच है, तो मैं तो पत्थर को दे नहीं सकता, पत्थर तो बड़ा उपयोगी है। फिर उसने कहा, क्या करूं, कुछ और देना पड़ेगा। कीचड़ के पास जाता है, कीचड़ फालतू है, जहां देखो वहां कीचड़, इसका क्या महत्व है। उसने कीचड़ को भरने की कोशिश की और कीचड़ को ले जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने सोचा कि कीचड़ का तो कुछ उद्देश्य ही नहीं है, इस दुनिया में फालतू है, भगवान ने बनाई क्यों भला ऐसा करके, मुझ जैसा इंसान बनाना था। अहंकार तो था, सर चढ़ के बोल रहा था। अब जब कीचड़ के पास से कीचड़ उठाने लगा तो वहां पास में खिला हुआ जो कमल था, उसने कहा, मेरे घर उजाड़ने की परमिशन तुम्हें किसने दी, तुम्हें पता नहीं कि मेरा घर कीचड़ है। अरे इस कीचड़ में ही तो मैं खिल रहा हूं, यही तो मेरा निवास है, मुझसे मेरे घर से हाथ लगाना नहीं। उसने कहा, अरे बात तो सही है, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, अब मैं इसको ले जा नहीं सकता। फिर उसने सोचा, चलो ये कांटे को ही दे देता हूं भगवान को, क्योंकि कांटे तो ऐसे हैं कि निरुपयोगी हैं, उनका भला उपयोग ही क्या होने वाला है। गया वो कांटे तोड़ने लगा। फूल के पास जैसे ही गया, गुलाब उससे देखकर रीझ गया। गुलाब ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कांटों की क्या उपयोगिता है, ये कांटे मेरे सुरक्षा कवच हैं, अरे यही तो मेरे बॉडीगार्ड हैं। यदि ये नहीं होते तो भंवरे, तितलियां, ये नहीं होते तो मधुमक्खियां मुझे फाड़ डालते, ये नहीं होते तो मेरा जीवन सुरक्षित नहीं होता, सब छोटे बड़े बच्चे सब मुझे तोड़ तोड़ के फेंक देते। ये कांटे ही तो मेरी सुरक्षा हैं, तुम मेरी सुरक्षा कवच को क्यों लेके जा रहे हो। उसने कहा, ये बात भी सही है, कांटों का महत्व भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। वह भगवान के पास गया, भगवान से बोला, मैं समझता था कि वाकई में इस सृष्टि की रचना में बहुत कुछ फालतू है, पर अब बात समझ में आई है कि एकदम राइट चीज ये है कि कुछ भी अनावश्यक नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। मैं अपनी इस बात को मानता हूं कि मैं गलत था, आप सही हैं प्रभु जी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊं। भगवान कहने लगे, चल ठीक है, कोई भी चीज निरुपयोगी नहीं है, इस सत्य को तूने स्वीकार कर लिया, पर अब एक बात बता, मुझे वो दे सकता है क्या जो तेरी अपनी बनाई हुई है। मेरी बनाई हुई सृष्टि में से तो कुछ भी निरुपयोगी नहीं है, मेरी बनाई हुई सृष्टि में से कुछ भी बेकार नहीं है, तू मुझे दे ही नहीं सकता। तो अब बता कि तेरी बनाई हुई चीज में से तू मुझे क्या दे सकता है, तेरी बनाई हुई चीज में से मुझे दे दे। तो उसने कहा, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। बोले, है एक ऐसी चीज है जो तूने बनाई है, जो तेरे अंदर है, जो तूने जिसको जन्म दिया है, जिससे मेरा लेना देना है ही नहीं, जो मैंने तुझे दी ही नहीं थी, पर है तेरी अपनी है, मुझे वो ही दे दे। वह सोचने लगा, भला ऐसी क्या चीज है जो भगवान ने मुझे नहीं दी, पर मैंने खुद ने निर्माण की है, मैं निर्माता हूं उसका, मैं भला क्या दे सकता हूं। पर सोच नहीं पाया। भगवान से कहता है, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, ऐसी क्या चीज है जो आपने नहीं दी और मैंने बनाई है और उससे आप मांग रहे हैं। बोले, सच कह रहा हूं, यदि वो चीज तूने मुझे दे दी तो मैं मान जाऊंगा तू सच्चा मेरा भक्त है, तो मैं मान जाऊंगा कि सही माने में तू शनि पीड़ा से मुक्ति पाने का सच्चा सद्गुणी व्यक्ति है। उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम वो चीज क्या है। भगवान बोले, तेरा अहंकार तूने खुद ने बनाया है, ये मैंने नहीं दिया, ये मैंने बनाया भी नहीं, ये मेरी देन भी नहीं है, मेरी उत्पत्ति भी नहीं है। ये जो अहंकार तूने खुद ने पैदा किया है मैं मेरे का,
ये जो अहंकार ओढ़े ओढ़े तू चल रहा है ना, इस अहंकार को तू मुझे दे दे, तू मेरे भक्ति में चढ़ा दे, तू प्रसाद रूप में इसको चढ़ा दे, तू ज्ञानी बन जाएगा। जब तू काम क्रोध और लोभ की बातें करता है तो अहंकारी तो है जो तेरे क्रोध को जन्म देता है, अहंकारी तो है तेरे मद और लोभ को बढ़ाता है। इस अहंकार को तू यदि चढ़ा देगा तो बहुत सारे विकार तेरे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और शनि पीड़ा का मुक्ति का मार्ग तुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेम नष्ट कर देता है हमारा अहंकार, सुख नष्ट कर देता है हमारा अहंकार। जिन अष्टगुणों की बातें हम कर रहे थे, ब्रह्मज्ञानी तब तक नहीं कहलाता जब तक उसके अंदर का मैं मेरा और अहंकार खत्म नहीं हो जाता। व्यक्ति के मन के अंदर में शांति और शांति भाव तब तक नहीं रहता जब तक उसके अंदर अहंकार खत्म नहीं हो जाता। व्यक्ति पवित्र मन तब तक नहीं रख सकता जब तक उसके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हो जाता। व्यक्ति के अंदर में प्रेम का बीज जब तक नहीं बोया जा सकता जब तक उसके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हो जाता। व्यक्ति दूसरों को सुख देने की बात करे या खुद सुख पाने की बात करे, वह तब तक चरितार्थ नहीं होती जब तक उसके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हो जाता। तो मालूम में हमारा अहंकार कब खत्म होता है? छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब हम उनके साथ में बच्चे बन जाते हैं, तो सिर्फ वो क्षण ऐसा होता है जहां मैं मेरा और अहंकार नहीं रहता। बच्चे कहते हैं कि आप कान पकड़ो, बच्चे कहते हैं आप घोड़ा बन जाओ, बच्चे कहते हैं मुझे ये लाके दो, बच्चे हमारे साथ छीना झपटी करते हैं, हम बच्चों के साथ बच्चों जैसी भाषा बोलते हैं, हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं हम कलेक्टर, कमिश्नर थे, मंत्री थे, विधायक थे। उस समय भूल जाते हैं हम कितने बड़े योगी, महात्मा, संत और ज्ञानी थे, कितने एजुकेटेड व्यक्ति थे, हम सब भूल जाते हैं। उस समय सिर्फ हमें याद रहता है कि हमारे बच्चे को जिस जगह से खुशी मिलती हो, हमें बच्चे को वैसा ही प्रसन्न रखना है। तो इस तरीके से वो अहंकार को खत्म करने का एक अच्छा माध्यम होता है। हम उलाहना देते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, अभी ये लिस्ट में अधूरा है, अभी ये लिस्ट में अधूरा है। पर ये क्यों नहीं कहते कि हमारी औकात से ज़्यादा आपने दिया है, हम आपके सदा सदा आभारी हैं। तो आप संतुष्ट हो जाइए। हमारा मूल स्वरूप संतुष्टि का होना चाहिए। जब जीवन में संतुष्टि का गुण आ जाएगा ना, तो आपको वो सब मिलने वाला है वो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य का कोई ले ही नहीं सकता। भाग्य में है तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर पक्का मिलेगा, आपका कोई छीन भी नहीं सकता। तो वो जो संतुष्टि का गुण है वो आपके अंदर में, अष्ट गुणों के अंदर में होना ही चाहिए। इसी तरीके से जब आपके साथ में ज्ञान हो गया, आपके साथ में शांति हो गई, आपके साथ में पवित्रता हो गई, प्रेम हो गया, शनि महाराज जी का सुख हो गया, संतुष्टि हो गई, तो शनि देव जी की कृपा का आनंद आपको भरपूर मिलने ही वाला है, जिसका नाम प्रेमानंद है। फिर आपको घर के व्यवहार में भी आनंद आएगा, बाहर के लोगों के साथ भी आनंद आएगा, आपको जीवन जीने में भी आनंद आएगा, आपको हर छोटे बड़े कार्य करने में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और जब इतनी सारी शक्तियां एक साथ पड़ जाएंगी तो आठवीं शक्ति बनेगी, आप सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। फिर आपकी कोई भी दशा बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी दशा को अच्छी बनाने के लिए पर्याप्त हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जरूर कीजिए, शांति अनुष्ठान कीजिए, पक्का कीजिए, जरूर भगवान के मंदिर जाकर उनकी पसंद की तिलहर बेमशी गुणान निधाने लोहे वरदान तोबा प्रणाति स्मृति निज बासरे चा तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। इस सूत्र के अनुसार में वो सारी चीजें चढ़ाइए जो शनिदेव जी को चढ़ती हैं। आप मंदिर भी जाइए, जब तब हवन अनुष्ठान सब कुछ कीजिए, पर साथ में ज्ञान भी लीजिए। आपको शनि ज्ञान में आना ही चाहिए, और जब ज्ञान में आप प्रवेश कर जाएंगे तो भक्ति और ज्ञान के समय में से आप निश्चित रूप से शनि कृपा के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। और आपको ऐसा पता चलेगा कि मेरी ये दशा तो अब जाके बहुत अच्छी हुई है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको इन 8 गुणों को लेना ही पड़ेगा। आज से ही आप अकड़ना बंद कर दीजिए। हमेशा याद रखिए कि मनुष्य नहीं अकड़ता, अकड़ता तो मुर्दा है। यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप भक्त हैं, यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आप शनिदेव जी से प्रसन्न होकर कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको अकड़न को आज से ही त्याग देना चाहिए। सही माने में आपको शनिदेव जी की कृपा के दर्शन अवश्य से अवश्य हो जाएंगे। शनिदेव जी के लिए आप सब कुछ कीजिए, पर साथ साथ में शनि ज्ञान में प्रवेश जरूर कीजिए। और सारे परिवार के साथ में, हर रिश्तों के अंदर में,
हर ग्रहों के रूप में आप शनिदेव जी का सत्कार कीजिए। पिता का सत्कार करते समय मत भूलिए कि हम सूर्य देवता की कृपा पा रहे हैं और सूर्य बल बढ़ा रहे हैं। माँ का सम्मान करते हुए याद रखिए कि चंद्रमा का बल बढ़ा रहे हैं, चंद्र देवता हमें प्रसन्नता का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरीके से बहन और बेटी का जब आप मान रखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि बुध की प्रसन्नता के लिए आपके उपाय हो रहे हैं। संतों का, गुरुओं का, आप सत्संगियों का, आप ऐसे लोगों का मान रखते हैं जो आपके लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, तो हमेशा याद रखिए गुरु बल बढ़ा रहे हैं आप अपना। इसी तरीके से पति यदि पत्नी का सम्मान करे, पत्नी यदि पति का सम्मान करे, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका शुक्र बल बढ़ रहा है और इनसे संबंधित उपलब्धियां भी बढ़ेंगी। जब ये बल बढ़ेगा तो उपलब्धियां भी बहुत सारी बढ़ेंगी, उनसे संबंधित चीजें आप पाएंगे। यदि आप गरीबों की सेवा करते हैं, असहाय की सेवा करते हैं, अनाथों की सेवा करते हैं, परमार्थ पर चलते हैं, परोपकार पर चलते हैं, अष्टगुणी होकर जीवन जीते हैं, यदि आप पूरे तरीके से अपने को मनुष्य बनाकर सही माने में मनुष्यता के साथ मानवीय व्यवहार करते हैं, अच्छे इंसान बनकर अच्छी इंसानियत का जीवन जीते हैं, तो आपने शनिदेव जी को जीत लिया होता है। तो आप शनिदेव जी के पक्षधर बन जाते हैं, सही माने में शनि साधक बन जाते हैं, सही माने में शनिदेव जी रंक से राजा बना दें, ऐसा आप जीवन में आचरण में पा सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप पड़ोसियों को अच्छा व्यवहार देते हैं, यदि आप जो आपके रिश्तों में नहीं है, अननोन है, उनके साथ में भी आप इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना की भावना रखते हैं, हर व्यक्ति के समय में आप वक्त पर आड़े वक्त पर काम आने लगते हैं, तो राहु केतु देवता आपके प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको खुद को ही सोचना है कि मुझे कौन सी ग्रह की पीड़ा है और मुझे करना क्या होगा। हर रिश्ते में एक ग्रह छुपा है और हर ग्रह के अंदर में एक रिश्ता छुपा है और हर रिश्ते के साथ में 8 गुणों के साथ में जीवन जीना ही आपके हर ग्रह की शांति का विधान छुपा है। इसलिए शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में जब कभी भी शनि अमावस्या के दिन ये उत्सव होते हैं, जब कभी भी मकर संक्रांति पर, 14 जनवरी पर ये अनुष्ठान होते हैं, या 7-7 दिन के जो चिकित्सा शिविर लगते हैं, साधना शिविर लगते हैं हर साल जनवरी महीने में, यही ज्ञान, यही चीज़ें लोगों को सीखने को मिलती हैं और लोग एक नया जीवन लेकर जाते हैं, करते हैं, शांति अनुष्ठान भी करते हैं, अपनी पूरी बॉडी की सर्विसिंग करते हैं, पूरे मन को धो डालते हैं, पूरे जीवन को धो डालते हैं, नए बनकर जाते हैं और फिर व्यक्ति की जिंदगी का जो नया प्रवेश होता है, फिर हर व्यक्ति कहता है कि अब तक हम अपनी जिंदगी को नष्ट करते रहे हैं पर अब नष्ट नहीं करेंगे। फिर उसे दुर्लभ जीवन की कदर समझ में आने लगती है, फिर उसे दुर्लभ समय की कदर समझ में आने लगती है, फिर उसे दुर्लभ धन की वैल्यू समझ में आने लगती है और फिर दुर्लभ वाणी की भी वैल्यू समझ में आने लगती है। इसीलिए ये शनि साधना शिविर, इसीलिए शनि चिकित्सा शिविर और इसीलिए ये शनिदेव जी के शांति अनुष्ठान बड़े ही महत्वशाली होते हैं, जो शनिदेव जी की दशा को अपार सुफलकारी बना देते हैं। मालूम है शनि की दशा 19 साल की होती है और शनि की 7.5 साल की और शनि की ढैया 2.5 बरस की, पर ये सारी की सारी स्थिति परिस्थितियां आपके लिए वरदान है, आपके लिए वरदान है, आपके लिए सौगात है, धन्यवाद देने योग्य है कि आप भगवान से कहेंगे कि यदि ये समय नहीं होता तो शायद मैं भीड़ का हिस्सा बना रहता, ये समय नहीं होता तो मैं जिंदगी में वो कुछ नहीं पाता जो मैं आज पा रहा हूँ, पाने जा रहा हूँ, पाने का मार्ग बना रहा हूँ। इसलिए आप सब जीवन के 8 सूत्रों को ना भूलें। पहला सूत्र जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपको ये मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दिक्कत इस बात की है कि हम गीता को 100 बार पढ़ते हैं, गीता की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, गीता का वाचन करते हैं, पूरे 18 अध्याय भी रट लेते हैं, पर हम गीता के मार्ग पर नहीं चलते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आप धार्मिक हैं, धर्म पर चल रहे हैं, आध्यात्मिक नहीं है। क्योंकि गीता को मानने वाला व्यक्ति, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति धार्मिक तो हो सकता है, पर गीता की नहीं मानने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो आज आप जिस जगह पर हैं, कल जिस जगह पर भी होंगे, आप कोई बहाना मत डालिए, कोई बहाने से मन को मत समझाइए। इसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, इसके उत्तरदायी आप खुद हैं।
चाहे पूर्व जन्म से, चाहे इस जन्म से, चाहे किसी भी जन्म से। ठीक है, फोटोग्राफर ने फोटो खींची थी, आप मुस्कुराना भूल गए थे, पर अब ये गलती मत कीजिए, अब तो मुस्कुरा लीजिए, अब ये गलती मत कीजिए, अब तो अलर्ट हो जाइए कि आगे वर्तमान भी अच्छा हो जाए और भविष्य भी अच्छा हो जाए। अब तो वैसा ना हो जो गलती पहले हो चुकी है, अब तो आपके हाथ में है ना, ये पिछली जिंदगी आपके हाथ में नहीं थी, पर वर्तमान और भविष्य तो आपके हाथ में है ना। तीसरा सूत्र हमें हमेशा याद रखना है कि खुश रहना है हमेशा, क्योंकि कामयाब व्यक्ति खुश हो ना हो, कामयाब व्यक्ति खुश रहे ना रहे, पर खुश रहने वाला व्यक्ति हमेशा कामयाब होता आया है। खुश रहने वाला व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। इसलिए आपको हमेशा हमेशा खुश रहना ही है, और ये आपके लिए सबसे बड़ी सौगात है। और अष्टगुणों के साथ जीवन जीना सीखिए, दिखावा नहीं, हाथी के दिखाने के दांत नहीं, क्योंकि कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। इसीलिए आपकी वाणी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब हकीकत में आप जो कह रहे हैं वैसे आप स्वयं बन जाएंगे। स्वाभाविक है, दूसरे लोग आपको मान्यता देने लगेंगे। इसलिए आपको इस सूत्र को अपनाना है कि कथनी और करनी हमें सदा सदा एक ही रखना है। फिर शनिदेव ने राजा दशरथ की अर्चना सुनकर कहा था कि राजन, मैं व्यक्ति को वह नहीं देता, मैं व्यक्ति को वह नहीं देता जो मुझसे मांगता है, मैं तो व्यक्ति को वह देता हूं जो उसके लिए अच्छा होता है। हमेशा याद रखिए कि भगवान हमें वह देंगे, शनि की 7.5 ढैया या दशा हमें वह देगा जो हमारे लिए अच्छा होगा, वह नहीं मिलेगा जो हम मांग रहे हैं। इसलिए डिमांड करना बंद कर दीजिए।